जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका डिविजिबिलिटी। उससे रिलेटेड हमने कुछ टाइप के क्वेश्चंस किए भी थे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो आपके रह गए थे इस सेशन में हम उसको प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीके से पेन और कॉपी लेकर बैठें, ठीक है ना, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में नोट करें और क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकें। ठीक, स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो यहां आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3, ठीक है ना। कह रहा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। तो आप सभी को पता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में कराया था। अगर ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। मैंने बताया था कि अगर जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो रिमाइंडर में आपको डिवाइड करना है किससे बच्चे, जो नंबर जिस नंबर के बारे में पूछ रहा हो, रिमाइंडर में ही हमें 5 से डिवाइड करना है। कह रहा है कि किसी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है बच्चे, 3 बचता है। कह रहा उसी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है भाई, 3 है, 3 के स्क्वायर में, 3 के स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर बटे कितना 5, 3 का स्क्वायर मतलब कितना 9, 9 में 5 से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना बचेगा आपका 4। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर का मतलब जो रिमाइंडर आपका बच रहा है 3 का स्क्वायर करके अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 4। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ 4 8 3 2 7 स्टार 8 इज डिविजिबल बाय 11 देन द मिसिंग डिजिट स्टार इज। आप स्टार के स्थान पर x भी ले सकते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी में हमने डिस्कस किया था कि अगर 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आपको ये विशेषकर ध्यान देना है कि कभी भी 11 की डिविजिबिलिटी अगर एग्जामिनर पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 3 1 लेता हूं और मैं पूछूं आपसे कि क्या ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, हम एक डिजिट छोड़कर संख्याओं को आपस में, डिजिट को आपस में जोड़ेंगे। जैसे यहां पर है ऑड में, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे बच्चे कितना आएगा 1 + 3। इसके बाद फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 1 4। तो 4 और 4 को माइनस करने तो हमें क्या मिल रहा है 0। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी 11 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए आप, तो एक स्थान छोड़कर जो डिजिट मिलेगा उसको ऐड करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस यदि 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, यानी कि ऐसा कोई नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्याएं जो भी होंगी वो हमेशा और हमेशा 11 से कंप्लीटली क्या होंगी बच्चे, डिवाइड होंगी। क्लियर है? तो आपको इस बात का विशेषकर ध्यान देना है। मैंने क्या बताया आपको कि आप ऑड नंबर के मतलब ऑड प्लेस के डिजिट को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 1 फिर 3, ठीक है ना, 2 और 4। आप एक नंबर छोड़कर आप संख्याओं को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस आपका 0 आ जाए, डिफरेंस क्या आ जाए बच्चे 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो नंबर हमेशा और हमेशा 11 से डिवाइड होगा। सेम कंडीशन यहां पर देख रहे हैं क्या है, डिफरेंस क्या आ गया 0, तो 13 से 31 हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? इस प्रश्न को भी देखते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये आपका दिया है नंबर कौन सा है 4 8 3 2 7 x और 8। कह रहा है कि इसको 11 से डिवाइड किया जाए, 11 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। 11 की डिविजिबिलिटी आप सभी को पता है, एक नंबर छोड़कर हमें ऐड करना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इसे ऐड करेंगे। क्लियर है ना? और फिर किसे ऐड करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 4 + 3 + 7 + 8। ठीक, इन सबको आप ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 4 3 7 7 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका बच्चे 24। कितना हो जाएगा 24, सॉरी 4 3 7 7 14 और 4 3 7 7 14 और 8 24, ठीक है ना।
इसके बाद आपका कितना फिर इसके बाद इसको ऐड करेंगे आप, ये और ये, आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा 8 2 10 और 10 प्लस एक्स, यानी कि 24 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस एक्स। और ये डिवाइड किससे होना चाहिए 11 से। किससे डिवाइड होना चाहिए बच्चे 11 से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहां पर हम कितना रख सकते हैं बच्चे 3 रख सकते हैं। ठीक, दोनों का डिफरेंस लेना है, उधर चला जाएगा आपका। ठीक, 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले में करा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स रिमाइंडर 36 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। अब यहां पर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 136 यानी कोई नंबर है, उस नंबर को अगर हम किससे डिवाइड करते हैं, उस नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 136 से, तो रिमाइंडर बचता है कितना बच्चे 36। तो कह रहा है उसी नंबर को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप कहेंगे रिमाइंडर को ही हमें किससे डिवाइड करना है 17 को। तो रिमाइंडर कितना है 36। 36 को 17 से डिवाइड करेंगे 17 दूनी 34, तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 2। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेम क्वेश्चन आप लेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सेम क्वेश्चन आप करा, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 लीव्स अ रिमाइंडर 64, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। तो आप क्या करेंगे, कह रहा कोई नंबर है, कोई नंबर है बच्चे, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 221 से तो रिमाइंडर बचता है कितना बच्चे 64। कह रहा उसी नंबर को अगर किससे डिवाइड किया जाए 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को ही डिवाइड करना है किससे 13 से। रिमाइंडर हमारे पास कितना है 64। 64 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चौका 52। ठीक, तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा बच्चे, शेषफल बचेगा कितना 12। कितना बचेगा बच्चे 12। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आपको रिमाइंडर मतलब 13 से रिमाइंडर को डिवाइड करना उस नंबर से रिमाइंडर को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे आपको 64 को डिवाइड करना है, 64 को आप 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा बच्चे 12। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 12। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 387 द रिमाइंडर इज 48 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 43 द रिमाइंडर ऑफ 10 विल बी। यहां पर भी क्या करना पड़ेगा भाई, रिमाइंडर कितना दिया है आपका 43। रिमाइंडर कितना है बच्चे, रिमाइंडर है आपका 43। रिमाइंडर कितना है 43। 43 को जब आप किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बच्चे 43 को अगर डिवाइड करना है आपको 48 है, 48 को आपको डिवाइड करना है किससे 43 से। भाई रिमाइंडर कितना बच रहा था 48। 48 को हमें डिवाइड करना है किससे 43 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अब यहां पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73, यहां हो जाएगा 2 की पावर 73 बच्चे, इसे सही कर लीजिएगा। 2 की पावर 73 और 2 की पावर 74 और 2 की पावर 75। ठीक, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर कितना बच्चे 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 प्लस 2 की पावर 75। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है आपका और आपसे पूछ रहा है कि इज डिविजिबल बाई। तो आप कॉमन किसको ले लेंगे, 2 की पावर 71 को आप कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक, अब इसका सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 2 की पावर 71, 72, 73, 74, 75 और 75 तक दिया है। अब यहां पर आप देखेंगे इसका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस आपका 8 प्लस आपका 16। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 31।
31 हो जाएगा और 2 की पावर कितना हो जाएगा 71, यही तो है। अब यहां पर बच्चे आप देखिए कि आपने जोड़ा कितना 16 और 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे 24 और 24 4 32, 16 8 24, 24 4 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है ना। अब यहां पर 31 हो गया, इसको कर सकते हैं 2 की पावर 70 इंटू 62, ठीक। अगर 62 आ रहा है तो यहां पर आप देखिए क्या इन किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ना तो 9 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 10 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 11 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 13 से डिवाइड हो रहा है। तो इनमें से किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा व्हेन n इज डिविजिबल बाई 5 द रिमाइंडर इज 2। कह रहा है कि व्हाट द रिमाइंडर n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई। भाई अगर दो n को डिवाइड करते हैं हम किससे, n को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे बच्चे 5 से, तो रिमाइंडर बच रहा है कितना 2, ठीक। तो n स्क्वायर को, n स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4/5, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, कह रहा नंबर इज डिवाइडेड बाई 49 लीव्स 32। तो भाई आपका 49 है और रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, रिमाइंडर कितना बच रहा है 32। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, कितना बचेगा 4, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। मैं मेरी कोशिश ये है कि आप क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन का आंसर करें। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि भाई कह रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 49 लीव्स 32 एज रिमाइंडर, द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल हैव द रिमाइंडर एज। तो भाई 32 रिमाइंडर है ना, कितना है बच्चे 32 है। अगर 32 है तो आपको करना क्या है 32 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका सेम क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। क्वेश्चन कह रहा है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 46 देन द डिविडेंड इज, ठीक। कह रहा विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 46 हो तो, यदि शेषफल कितना हो बच्चे 46 हो तो भाज्य क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएं तो आपको करना क्या है, आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है आप सभी को। इसमें कह रहा है कि डिवाइजर जो है वो 10 टाइम्स है क्वोशिएंट का और डिवाइजर जो है वो 5 टाइम्स है किसका रिमाइंडर का। आपको डिविडेंड निकालने के लिए डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर चाहिए। आपके पास रिमाइंडर दिया है कितना क्वेश्चन में बच्चे 46, आप इसके स्थान पर कितना रख सकते हैं 46। 46 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 छक 30, 5 चौक 20 और 3 23, बच्चे 230 मिल जाएगा आपको। यानी कि डिवाइजर आपके पास आ गया कितना 230। अब डिवाइजर अगर 230 आ गया है तो क्या आप क्वोशिएंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वोशिएंट में रिलेशन दिया है क्वोशिएंट 10 टाइम्स है किसका डिवाइजर का। तो मतलब 230 बराबर हो जाएगा कितना क्वोशिएंट इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। अब आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइजर के स्थान पर रखेंगे आप कितना बच्चे 230, ठीक, इंटू क्वोशिएंट के स्थान पर कितना रखेंगे बच्चे 23 और फिर रिमाइंडर कितना है आपका 46, इसको ऐड कर देंगे। 23 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 529, यानी कि 0 + 46। अब यहां पर इसे कितना हो जाएगा बच्चे आपका 6 और 9 4 13 और इसके बाद फिर कितना 3 और 5 53 36, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर बच्चे डी वाला कि 5336 इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप एक बार देख लीजिए बहुत ध्यान से। मैंने बताया कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए भाई डिवाइजर कितना है क्वोशिएंट कितना है। अगर डिवाइजर और क्वोशिएंट आपको मिल गया, रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया ही है, तो आप यहां पर वैल्यू रखकर पुट कर सकते हैं। अब आप डिवाइजर और क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे, डिवाइजर और क्वोशिएंट के लिए क्वेश्चन में रिलेशन दिया है कि डिवाइजर जो है
डिवाइजर किसका, डिवाइजर आपका कितना टाइम है, क्वोशेंट का, सॉरी क्वोशेंट का कितना टाइम है, 10 टाइम है। डिवाइजर क्वोशेंट का कितना टाइम बच्चे, 10 टाइम है। और डिवाइजर रिमाइंडर का कितना टाइम है, 5 टाइम है। और रिमाइंडर हमारे पास कितना दिया है, 46, तो हमने रिमाइंडर के स्थान पर 46 रख दिया और 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया, 230। यानी कि डिवाइजर हमारे पास कितना आ गया है, 230। अब डिवाइजर अगर 230 आ गया, आप जानते हैं डिवाइजर इक्वल टू क्वोशेंट इनटू 10, तो क्वोशेंट हमारे पास क्या है ये हमें पता है नहीं। डिवाइजर हमने यहां पर रख दिया, क्वोशेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 23। अब हमने यहां पर डिवाइजर 230, क्वोशेंट 23 और रिमाइंडर 46 दिया था, मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमने आंसर निकाल लिया, कितना, 5336। क्लियर है बच्चे, यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसका आंसर। इसका भी मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, तो यहां पर आप 4 की पावर कितना कॉमन ले लेंगे बच्चे, 4 की पावर 61 को आप कॉमन ले लेंगे, तो 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2। ठीक, अब यहां पर 4 की पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16, 16 4 20 और 21। तो पूछ रहा है किसकी डिविजिबिलिटी पूछ रहा है आपसे, इनमें से किससे डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। आप 4 1 4 4 दूनी 8 करेंगे तब भी क्या होगा बच्चे, आपका 3 से ही डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी मैं एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर देता हूं आपका, और वो भी क्वेश्चन कई बार से पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। वो जो क्वेश्चन ऐड करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को अगर 6 बार रिपीट करके, किसी भी सिंगल डिजिट के नंबर को अगर 6 बार रिपीट करके कोई नंबर बनाया जाए तो हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होता है बच्चे, 3। जैसे अगर किसी भी सिंगल डिजिट, जैसे मैं आपसे कह दूं कि जेड है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डिजिट का नंबर हो गया। कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का अगर नंबर बनाया जाए तो ये हमेशा और हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा बच्चे, डिवाइड होगा। किससे किससे होगा, 3 से, 7 से, 13 से, 37 से, ठीक ना, 11 से, इन सब से हमेशा और हमेशा 101 से। किसी भी सिंगल डिजिट के नंबर को अगर रिपीट करके कोई 6 डिजिट का नंबर बनाया जाए तो वो हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा, 3 7 13 37 11 और 101 से। किससे किससे बच्चे, 3 7 13 37 11 और 101 से। किससे किससे, 3 7 13 37 11 और 101 से। किससे किससे बच्चे, 3 7 13 37 11 एंड 101 से। किससे, 3 7 13 37 11 और 101 से। वहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपसे दे देगा, क्वेश्चन आपको कि 6 6 6 6 एंड सो वन 129 टाइम्स, और कहेगा डिवाइडेड बाई टाइम्स, डिवाइडेड बाई 11। पूछ लेगा फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, कि रिमाइंडर क्या बचेगा। यानी कि 6 को अगर 129 बार लिखा जाए 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में बनता है बच्चे तो आप ये जानते हैं कि 6 अगर 6 बार लिखा जाए, 6 कितनी बार लिखा जाए, 6 बार लिखा जाए तो 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 0। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। अगर 6 को 6 बार लिखा जाए तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा आपको क्या मिलेगा बच्चे, 0। लेकिन कितनी बार लिखा गया है, 129 बार। तो आप देखिए कि 6 बार कितनी बार आया है, तो 129 में आप किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। 6 दूनी 12 और 6 1 6, यानी कि बचा रिमाइंडर कितना, 3। शेषफल कितना बचा बच्चे आपका, 3। इसका मतलब कि जो 6 एक्स्ट्रा बचा है 6 बार के बाद, वो कितनी बार बचा है, 3 बार। तो आप कहेंगे 6 6 6, 3 बार बचा है। अब इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 6 66, शेषफल कितना बच रहा है बच्चे आपका, 6। तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, रिमाइंडर 6। इस बात का विशेषकर ध्यान देना है
कि जब भी किसी डिजिट को, किसी सिंगल डिजिट को 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या हमेशा और हमेशा, वह संख्या हमेशा और हमेशा 3, 7, 13, 37, 11 और 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस बात का विशेषकर ध्यान देना है आपको। क्लियर है? और अगला जो कॉन्सेप्ट पूछता है, अगला कॉन्सेप्ट पूछता है, अगर इसी पर मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको तो आप आसानी से कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं कह दूं कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन जाए, क्वेश्चन आपका बन जाए 3, 3, 3, 3 एंड सो वन 132 टाइम्स या 134 टाइम्स, 134 टाइम्स डिवाइडेड बाई 13 और आपसे पूछ रहे रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई 134 बार है तो 134 को किससे डिवाइड करेंगे आप? 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, ठीक, बचा कितना आपका 1, तो 6 दूनी 12 यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चे? 2। रिमाइंडर 2 बच रहा मतलब 3 2 बार बचा हुआ है और 33 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 4 3 7 यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। यह आपका आंसर हो जाएगा। आपको जितनी बार कहा हो उसमें आप 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 6 बार आने पर और 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगा? 0। जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 22 बार गया, शेषफल 2 बार, 2 बचा, इसका मतलब ये कि 3 2 बार बचा है। अगर 3 2 बार बचा है, 33 को 13 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पूछता है आपसे, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न एग्जामिनर बनाए तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक, जैसे अगर क्वेश्चन ये कह दे कि किसी 2 अंकों की संख्या को दोहराकर कोई 4 अंकों की संख्या बनाई गई तो वह हमेशा और हमेशा किससे विभाजित होगी? समझ रहे ना? 2 इफ 4 डिजिट नंबर मेड ऑफ रिपीटेड बाई 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को रिपीट करके एक 4 डिजिट की संख्या बनाई जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 25 और 25, भाई 25 2 अंकों की संख्या है, इसको रिपीट करके मैंने एक 4 अंकों की संख्या बना दी और मैं पूछ लूं कि यह हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि यह हमेशा और हमेशा 101 यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड होगी, यानी कि 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से यह हमेशा और हमेशा डिवाइड होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एक्स वाई और एक्स वाई 2 बार रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो यह हमेशा और हमेशा 101 से डिवाइड होगा। इस बात का हमेशा और हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, कि अगर 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो संख्या हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा? 101 से डिवाइड होगा। क्लियर है बच्चे? इसी तरीके से अगर 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, अगर 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके कोई एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो हमेशा और हमेशा 1001 से कंप्लीटली क्या होगा? डिवाइड होगा। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है। ठीक है ना? तो ये 2 चीजें थी जो मैंने डिस्कस किया। पहला मैंने बताया कि अगर किसी सिंगल डिजिट के नंबर को रिपीट करके कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो हमेशा और हमेशा 3, 7, 13, 37, 11 और 101 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके बाद मैंने बताया यदि 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके कोई 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह हमेशा और हमेशा 101 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। और अगर 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, फॉर एग्जांपल 245 और 245, अगर इस तरीके से बनाई जाए तो ये 1001 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी से बन सकते हैं उसको प्रॉपर वे में डिस्कस किया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। मैं उन डाउट का प्रॉपर वे में एक वीडियो, एक लेक्चर बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक,
और कोशिश कीजिएगा कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो केवल और केवल डिविजिबिलिटी से संबंधित होंगे। उनके सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। कहीं अगर किसी प्रकार की कोई डाउट आपको होती है तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो आपका केवल डाउट से रिलेटेड केवल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो उन चीजों को आप देखिएगा प्रॉपर में। किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आप स्पष्ट रूप से बताइएगा। अब हमारी टीम आपके हमेशा साथ खड़ी है, ठीक है ना। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम चीजों को रिजॉल्व कर सकें और 1 बाय 1 बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर्स को प्रॉपर वे में तैयार कर सकें, ताकि एग्जाम तक हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो पाए, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद हम टोटल कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चंस बनते हैं उसको रिलेट करके प्रॉपर वे में बताई जाएंगी चीजें। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि हर टॉपिक को प्रॉपर वे में पढ़ना है और टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं वो मैंने सारे कवर कर रखे हैं। आप इन सबको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वो चीजें आपकी रिजॉल्व कर दी जाएंगी और एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा केवल और केवल डाउट का। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। तो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार रहिएगा। एचसीएफ एलसीएम से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से तैयार रहिएगा। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बने रहिए आप सभी लोग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम सिलेक्शन तक आपके साथ खड़े हैं, हम और हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। आप बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए। आप अगर मेहनत करते हैं तो हम आपके साथ डबल मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार सिलेक्शन हम सभी को लेना है। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।